नमस्कार दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपके कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल महाराज के राशि परिवर्तन की। जी हां, 13 सितंबर 2025 को मंगल देव कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल देव के इस गोचर का आपके कैरियर, धन, विवाह, रिश्ते नातों और सामाजिक मान सम्मान पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, सारी जानकारी विस्तार से आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मंगल देव मैं तैयार हूं जरूर लिखें। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके कर्म भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले आ रहे थे और आपने देखा होगा कि कर्म में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों 13 सितंबर के पश्चात जब आपके कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव में आएंगे तो यहाँ से आपके लिए क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, एक एक करके समझ लीजिए। कर्मेश का भाग्य में आना सबसे पहली स्थिति के अंदर आपको वो बड़ी राहत देता है जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। जी हाँ, पिछले समय में आप काम कर रहे थे लेकिन उस समय कुछ ना कुछ परेशानियां आकर आपके लिए बार बार खड़ी हो रही थी। अब आप देखेंगे कि 13 सितंबर के पश्चात आपको काम से संबंधित स्थितियों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जी हाँ, जिन छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए आप पूर्ण संघर्ष कर रहे थे, पूरी मेहनत कर रहे थे, 13 सितंबर के पश्चात वही कार्य बड़ी आसानी से आपके फेवर में आ जाएंगे। जी हाँ, और छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े कार्य भी आपके फेवर में आएंगे। भाग्य पूर्ण रूप से आपके लिए काम करेगा। साथ ही पिता के स्वास्थ्य को लेकर मंगल का ये गोचर अपनी पूरी ऊर्जा से काम करेगा और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी चली आ रही थी पिता के साथ तो उसे खत्म करेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को जागृत करेगा। यात्राओं के नए ऑप्शन आपको मिलेंगे। मंगल देव की चौथी दृष्टि विदेश से संबंधित स्थितियों को आपके लिए बड़े अच्छे योग बना रही है। विदेश यात्रा की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, वीजा का इंतजार कर रहे हैं, अपने लिए नई जॉब ढूंढ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़े सुंदर रूप में लाभान्वित योग बना रहे हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और विदेश में जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही, तो इन स्थितियों के अंदर बड़े सुंदर स्वरूप का लाभ आपको मिलेगा। मंगल महाराज निर्मित कर रहे हैं। जी हाँ, पराक्रम भाव पर जब उनकी सप्तम दृष्टि जाती है तो आपसे मेहनत तो कराएंगे किंतु अच्छी स्थिति ये होगी कि मेहनत के रिजल्ट भी दिखाई देंगे। हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है लेकिन उसका रिजल्ट आना जरूरी है। तो अब मंगल देव आपको यही आशीर्वाद देंगे और आपको पूरी मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए अगर आप 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो पहले आपको 40 या 50 रुपए मिलते थे, लेकिन दोस्तों अब मंगल के इस गोचर के प्रभाव से अगर आप 100 रुपए की मेहनत कर रहे हैं तो आपको पूरे 100 रुपए मिलेंगे। मतलब अब आधा अधूरा नहीं, पूरा हक आपको मिलेगा। पूरी मेहनत आपको मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों की स्थिति का योग अच्छा बना रहेगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। पति पत्नी के रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों बात करें अष्टम भाव की तो अष्टम दृष्टि से जब आपके चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे मंगल देव तो अचानक से जो पिछले समय में आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था, बॉस का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, अब आप देखेंगे कि अचानक से 13 सितंबर के पश्चात जनता में आपको यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य में पुष्टि की जा सकती है। अगर आप माता के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो अब उसमें राहत देखने को मिलेगी। अगर आपके लिए भौतिक सुखों में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, भूमि, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, अपना कोई भूमि भवन बेचना चाह रहे हैं
तो इस प्रकार के कार्यों में भी जो रुकावटें थी वो सभी खत्म होती हुई नजर आएंगी। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य इस स्थिति में आप अपने पक्ष में अवश्य ही एक सकारात्मक रूप देख पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, कर्म भाव से संबंधित स्थितियां जो स्ट्रेस बना हुआ था, इससे आपको अब राहत मिलेगी और एक सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और एक नेगेटिव एनर्जी जो आपको मिल रही थी कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होती हुई दिखाई देगी। मंगल देव आपके व्यक्तित्व के अंदर एक नया धैर्य और नया आत्मविश्वास लाने वाले हैं, जो आपको समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। बेहद ही सुंदर स्थिति अब मंगल देव आपके लिए बनाने वाले हैं। मंगल महाराज आपके लगन भाव से अष्टम भाव में और द्वादश भाव से अर्थात यानी लगन के 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। और जहां आपकी कुंडली में नंबर 4 लिखा हुआ है, उस स्थान पर बैठकर मंगल महाराज नीच के हो जाते हैं और ये चाहकर भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं दे पाते। इन 4 स्थानों पर यदि मंगल महाराज बने हुए हैं तो आपको कभी भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं मंगल महाराज आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, तो दोस्तों ये एक बात जो हमने आपको कही है कि 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य आपके जीवन में प्राप्त होती हुई अवश्य दिखाई देंगी। मंगल देव आपको पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना या फिर ओम भौमाय नमः यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना, या फिर अपने घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो वहां पर अगर आप मंगलवार से मंगलवार संकल्पित रूप से हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं और बूंदी के लड्डू चढ़ाकर यदि लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं, तो ये मंगल महाराज आपके कर्म दृष्टिकोण को भाग्य स्थिति में परिवर्तित करते हुए बहुत ही सुंदर स्वरूप में आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपकी अपनी राशि हमें जरूर बताएं और हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।